हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 1 और 2, जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में बात किए थे, जिसका यूनिट का नाम था वैद्युत स्थितिकीय, यानी आवेश जिसमें स्थिर था, आवेश जिसमें चल फिर नहीं रहा था। स्थिर आवेश के बारे में हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। यहां से हम लोग पढ़ेंगे आवेश गतिमान है, यानी यहां से हम गतिमान आवेश की बात करेंगे। जहां से आवेश गतिमान होता है, आवेश जहां से मूवमेंट करता है, वहां होती है विद्युत धारा। ठीक है, तो यहां पर विद्युत धारा की परिभाषा होगी, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई भी हमारे पास ये मार्कर है, ये अगर चालक है हमारे पास, इस चालक के एकांक परिच्छेद से, एकांक परिच्छेद से, ये एकांक परिच्छेद है, ये एकांक परिच्छेद है, इस एकांक परिच्छेद से 1 सेकेंड में जितनी आवेश की मात्रा गुजरेगी, जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी, उसे हम कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा एकांक परिच्छेद से, एकांक परिच्छेद से 1 सेकेंड के अंदर जितनी धारा गुजरती है, उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास कोई चालक है, ये हमारे पास कोई चालक है। ठीक है, ये हमारे पास कोई चालक है, चालक तार है। ठीक है, ये हमारे पास कोई चालक तार है, हमने बना रखा है। और इस चालक तार के किसी खास बिंदु से, किसी खास बिंदु से, यानी इस परिच्छेद से, इस परिच्छेद से जितनी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित होगी, जितनी आवेश प्रवाहित होगी 1 सेकेंड के अंदर, उसे हम कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत मोटा परिच्छेद है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, और 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर 30 कूलाम आवेश गुजर रहा है, 30 कूलाम आवेश गुजर रहा है। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर यह गुजरेगा 30/5, 30/5 यानी बराबर 6 कूलाम, 6 कूलाम प्रति सेकेंड, 6 कूलाम प्रति सेकेंड। यानी यह कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा आपके पास विद्युत धारा, ये कहलाएगा आपके पास विद्युत धारा। यानी हम कहेंगे इस चालक तार में जो विद्युत धारा है वह 6 कूलाम प्रति सेकेंड है, 6 कूलाम प्रति सेकेंड है। तो एकांक परिच्छेद से, एकांक परिच्छेद से अगर कोई भी आवेश गुजर रहा है, एकांक परिच्छेद से जितना आवेश गुजरेगा, जितना आवेश गुजरेगा 1 सेकेंड के अंदर, उसे ही हम कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो यदि 5 सेकेंड में 30 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना गुजरेगा? 5/6 कूलाम प्रति सेकेंड आवेश गुजर रहा है। इसे हम कहेंगे विद्युत धारा, इसे हम कहेंगे विद्युत धारा। यानी 5 सेकेंड में 30 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना गुजरेगा? 6 कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी हम कहेंगे विद्युत धारा, इसे हम कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो यदि
t सेकेंड में माना किसी चालक में t सेकेंड में q आवेश ठीक है प्रवाहित हो रहा है, ठीक है प्रवाहित हो रहा है, तो q t समय सेकेंड में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत ठीक है विद्युत धारा ठीक है। देखिए t सेकेंड में q कुलाम, तो एक सेकेंड में कितना होगा q अपान में t, q का मतलब आवेश और t का मतलब समय, तो एक सेकेंड में t सेकेंड में q कुलाम आवेश, तो एक सेकेंड में कितना q अपान t, t सेकेंड में q कुलाम आवेश, तो एक सेकेंड में कितना आप कहेंगे q अपान t, और q अपान t को ही हम कहते हैं विद्युत धारा, q अपान t को कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है q अपान t, यानी आवेश बटे समय। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है कितना, आवेश का मात्रक बटे में समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो ये हो जाता है आपके पास कुलाम प्रति सेकेंड, ठीक है कुलाम प्रति सेकेंड। और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, और इस एम्पियर को हम लोग ए से दर्शाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग एम्पियर, और इसे ए से दर्शाते हैं। तो एक एम्पियर की परिभाषा कितनी होती है, एक एम्पियर की अगर परिभाषा पूछा जाए आपसे, ठीक है एक एम्पियर की परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे, तो आप कहेंगे किसी चालक के अंदर एक सेकेंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो उस चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, लिखते हैं किसी चालक में एक सेकेंड में एकांक कुलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है, एक एम्पियर कहलाती है, ठीक है। यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी वह एक एम्पियर कहलाती है, अगर आपसे पूछता है कोई एक एम्पियर की परिभाषा, तो आप एक एम्पियर की परिभाषा उसको बता सकते हैं कि किसी चालक में एकांक समय में यानी एक सेकेंड में एक कुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा एक एम्पियर कहलाती है, ठीक है बात समझ में आ रही है, एक एम्पियर कहलाती है। अब इस विद्युत धारा है
इस विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर की ये परिभाषा हो गई। विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश या अदिश? आइए बात करते हैं, विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा कैसी राशि है भाई, सदिश है या अदिश? लिखें, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यह सदिश के योग का नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है। विद्युत धारा के अंदर दिशा भी होती है कि नहीं होती है? विद्युत धारा के अंदर भाई दिशा भी होती है, क्योंकि यह किसी भी बैटरी के बाह्य परिपथ में, किसी बैटरी के जो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो होती है वह पॉजिटिव से निगेटिव तरफ चलती है, ठीक है। कोई हमारे पास ये बैटरी है, ये सेल हमारे पास है, सेल या बैटरी, और इसमें हम विद्युत धारा अगर प्रवाहित कराएं, ठीक है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो हम कहेंगे कि इसमें जो विद्युत धारा है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। तो विद्युत धारा के अंदर तो दिशा है ही है, फिर भी ये एक अदिश राशि है। क्योंकि अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सदिश के नियमों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश राशियां उसे ही हम कहेंगे जिसके अंदर परिमाण भी हो और जिसके अंदर दिशा भी हो और जो सदिश के योग के नियमों का पालन करती हो, ठीक है, उसे ही हम कहेंगे सदिश। तो ये विद्युत धारा जो है इसके अंदर परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ही इसे हम अदिश राशि के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये परिमाण भी है, इसके अंदर दिशा भी है, तो एक और राशि होती है जिसको हम टेंडर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रदिश के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आपके पास सदिश के साथ साथ अगर प्रदिश शब्द आता है तो आप कहेंगे विद्युत धारा एक प्रदिश राशि है। अगर कभी आपके पास ऑप्शन में सदिश, अदिश और प्रदिश तीनों राशियों को दे दे तो विद्युत धारा उस समय प्रदिश राशि होगी, ठीक है। विद्युत धारा उसमें प्रदिश राशि होगी, और लेकिन अगर अदिश और सदिश में पूछा जाए तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है? तो यहां पे विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि लिख दे रहे हैं, क्योंकि यह सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। अगर आप इसे जोड़ें, मान लीजिए इधर से आ रही है 5 एम्पियर की धारा और इधर से जा रही है 2 एम्पियर की धारा, तो ये मिलकर हो जाएगी 7 एम्पियर की धारा। अब देखिए, अगर ये सदिश रहता तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो सदिश के नियमों का पालन करता और उस समय इसका परिमाण जब निकाला जाता तो ये सीधा बीजगणितीय योग से नहीं जोड़ ले जाता। 2 और 5 7, ये सीधा जोड़ नहीं सकते हैं आप सदिश में। सदिश के योग के नियमों को जोड़ने के कोई तरीके हैं जो आप क्लास 11th में पढ़े थे कि R बराबर √a² + b² + 2
ए बी कॉस थीटा। तो एंगल यहां पे बन रहा है तो आप एंगल लगाते और इस नियम से जोड़ते अगर ये सदिश रहता तो। ठीक है, इसलिए इसे हम सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, इसे हम सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए क्या है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। क्या बात समझ में आ गई है? यह एक अदिश राशि है। ठीक, इसकी दिशा की बात कर लेते हैं हम। दिशा की बात कर ले हम, इसकी दिशा की बात कर लें तो ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो किसी परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा जब बाह्य बहती है, यानी बाहरी विद्युत धारा ये चलती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव की तरफ पहुंचती है। यानी किसी बाह्य विद्युत परिपथ में विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है। ठीक है, चलती है यानी प्रवाहित करती है। ठीक है, अगर कोई बाह्य विद्युत परिपथ आपको न दिखे तो आप सीधे इस बात को भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है। यानी आप कह सकते हैं अभी कि विद्युत धारा, आप कह सकते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, विद्युत जो धारा होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है। विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त आयन। यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए ठीक है, कराने के लिए मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी विद्युत धारा बहेगी, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कराने के लिए मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी विद्युत धारा चलेगी। अब यह विद्युत धारा दो तरह की होती है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रकार, पूरी बात लिख दे रहा है। नंबर एक, अस्थाई। ठीक है, अस्थाई विद्युत धारा। नंबर दो, परिवर्ती विद्युत धारा, परिवर्ती विद्युत धारा। ठीक है, परिवर्ती विद्युत धारा, परिवर्ती विद्युत धारा को दो तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। परिवर्ती विद्युत धारा को दो तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। परिवर्ती विद्युत धारा को दो प्रकार
दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। नंबर एक औसत धारा, नंबर एक औसत धारा। नंबर दो तात्क्षणिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक, तात्कालिक धारा। ठीक है। औसत धारा को हम लोग लिखते हैं, औसत धारा को लिखते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्यू अपान में डेल्टा टी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपान में T2 माइनस T1। तात्क्षणिक या तात्कालिक धारा को हम लोग कहते हैं DQ अपान में DT, DQ अपान में DT। ठीक है। औसत धारा, औसत धारा, ठीक है, औसत धारा जब धारा परिवर्तित होती है, कभी धारा अधिक होती है, कभी कम होती है, कभी आवेश ज़्यादा होता है, कभी आवेश कम होता है, तो उस कंडीशन में औसत धारा हम ज्ञात करते हैं। जबकि तात्क्षणिक या तात्कालिक धारा किसी क्षण विशेष समय पर ज्ञात किया जाता है। यानी किसी ने कहा कि 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड पर 5 सेकंड पर शब्द आएगा तो आप समझ जाइए कि यह कौन सी धारा की बात कर रहा है, तात्क्षणिक या तात्कालिक धारा की बात कर रहा है। तात्क्षणिक या तात्कालिक धारा की बात कर रहा है अगर पर शब्द आए तो। ठीक, तो किसी निश्चित क्षण पर, यानी किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष समय पर अगर कोई धारा ज्ञात की जाती है उसे हम कहते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक धारा। और औसत धारा, ठीक है, जब धारा बदल रहा होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम औसत धारा को ज्ञात करते हैं। औसत आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो औसत धारा आप ज्ञात कर लेंगे।